एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के लंका मार्ग स्थित एक रेस्टोरेंट में ग्लैमर्स प्रोडक्शन के बैनर तले मिस्टर मिस मिसेज एशिया 2023 का रंगारंग ऑडिशन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्लैमर्स प्रोडक्शन के मॉडल साबान खान ने पत्रकारों से बताया कि मिस्टर मिस मिसेज एशिया 2024 नए साल का हमारा पहला इवेंट है, जिसका ऑडिशन पहले आजमगढ़ में हो चुका है, अब बनारस में हो रहा है, जिसमें आज अभी तक 250 से 300 प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया जा चुका है। इसके बाद लखनऊ और अलीगढ़ में भी ऑडिशन लिए जाने के कार्यक्रम प्रायोजित हैं। हमारे प्रोडक्शन के बैनर तले लगातार इस प्रकार के इवेंट करने का केवल एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबन बनाते हुए मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर आगे बढ़ाएं। मैं पिछले कई सालों से, जब से शहबान जी ने अपना ग्लैमर प्रोडक्शन से जितने भी शोज़ कराना शुरू किए हैं, मैं इनसे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। ग्लैमर की दुनिया में अभी तक वाराणसी में ऐसा शोज़ मैंने नहीं देखा, इसलिए मुझे इस शो में ऐड होने में, इनके साथ कनेक्ट होने में काफ़ी प्राउड फील होता है। सर, अगर देखा जाए तो ग्लैमर वगैरह की दुनिया जो है तो पेरेंट्स अपने यंग समझ सकते हैं। जी ग्लैमर से दूर रखना चाहते तो क्या लगता है कि हॉबी वगैरह को भी, पैशन को आगे फॉलो करते हुए हम लोग अपना अच्छे मौका मिले? डेफिनेटली बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, अगर मुझसे कोई पूछे तो ये मेरा पैशन था, जिसको मैं आज एक मतलब लेवल पे लेकर के आया हूँ। और मैंने सेलिब्रिटीज़ लोगों के साथ में भी काम किया हुआ है। बॉलीवुड में मैं 7 इयर्स रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब जो आपकी पैशन होती है उसको आप जब अपने किसी मतलब अपने प्रोफेशन में ऐड करते हो तो आप एक अच्छे लेवल पे जाते हो। वाराणसी के श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में सीवर व नाली की गंभीर समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासी धरनारत हो गए। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के लोगों को सत्ता पक्ष द्वारा अनदेखी का आरोप भी लगाया। सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में धरनारत स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, यहां के विधायक भाजपा गठबंधन से, यहां के पार्षद बीजेपी के, सरकार बीजेपी की, उसके बावजूद यहां की जनता इन गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि श्री गोवर्धनपुर वार्ड में प्रत्येक वर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, विदेशों से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं, फिर भी यहाँ की कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाता। सपा नेता अमन यादव ने आरोप लगाया कि यहाँ पर नेता सिर्फ दलित वोट बैंक की राजनीति करने आते हैं। आज धरने पर बैठकर सरकार को चेतावनी देने का कार्य किया गया। जल्द से जल्द इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को छुटकारा नहीं मिला तो आगे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए क्षेत्रीय जनता बाध्य होंगी। आज हम लोग श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में एक दिवसीय धरने पर बैठने का निर्णय गाँव वासियों की तरफ से लिया गया है। ऐसा इसलिए कि यह जो है कि श्री गोवर्धनपुर हिंदुस्तान में पहला ऐसा गांव होगा जहां पे प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री आते हैं संत रविदास मंदिर दर्शन करने, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और विदेशों से श्रद्धालु आते हैं संत रविदास जी दर्शन करने। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और कई देश के मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ पे आते हैं दलित वोट बैंक का राजनीति करने। हमारे गाँव में ना तो सीवर है, ना तो रोड है, ना तो रास्ता पैड़ा है। लोग जो है कि सीवर नाला समस्याओं को लेकर यहाँ पर कि कई लोग इतने त्रस्त जनता है कि कई लोग अपने घर बेचने तक का विचार बना रहे हैं। हमारे यहाँ से जो है कि सांसद, देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के विधायक जो है कि गठबंधन के विधायक, यहाँ के पार्षद बीजेपी की, सरकार बीजेपी की, फिर भी आज यहाँ की जनता जो है कि सीवर नाली रोड के लिए तिल करके घुट रही है, मर रही है। इसी नाली सीवर की वजह से जल निकासी नहीं है। इसी सब कारण से अभी हमारे गांव का हर एक घर का लोग, हर एक घर के परिवार के लोग, 4 लोग 5 लोग, जितने हर एक सदस्य जो है चिकनगुनिया से, डेंगू से, मलेरिया से, टाइफाइड से, बुखार से, तमाम बीमारियों से जो है कि पीड़ित होकर हॉस्पिटलों में भर्ती थे। दिक्कत है कि यहाँ पे इतनी सीवर लाइट भरी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। संबंधित अधिकारी या अपने कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो क्या करें? अगर हम लोग पानी में से जा रहे हैं, प्रधानालय में देख के चले जा रहे हैं। इतना साफ सफाई कुछ नहीं होती। किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई है? आज कोई से क्या हुई? हम लोग प्रधान को जान रहे हैं, प्रधान के घर जा रहे हैं कि भाई सभासद के घर चलो, वही बनवाएंगे। तो उनसे क्या बात हुई? उनसे बात हुई तो वो बोले कि हाँ हम सीवर लाइन सफाई करवा देंगे। सफाई करवाने से क्या होगा? यहाँ सफाई करवाने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि इसमें मलबा नहीं फेंका जाएगा, इसमें इसका कोई निर्णय नहीं निकाला जाएगा, कुछ नहीं होगा। वाराणसी और इसके पड़ोसी जिलों के 500 से ज्यादा सरपंच एक साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 9 संकल्पों को पूरा करने के लिए
सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा ली। गौरतलब है कि ये सभी सरपंच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI द्वारा आयोजित सरपंच संवाद पहल के तहत इकट्ठा हुए थे। यह एक ऐसी पहल है जो जमीनी स्तर पर गुणवत्ता बढ़ाने का काम करती है। विकसित भारत एट 2047 के लिए गुणवत्तापूर्ण गांव का निर्माण विषय के तहत आयोजित कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल उपस्थित रहे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ग्राम प्रधानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस गौरव काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में योगदान देने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए QCI की सरपंच संवाद पहल गांव के प्रधानों को जमीन स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों से जोड़कर विकसित भारत यात्रा में योगदान देने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। गुणवत्तापूर्व गांव के निर्माण में मात्र बुनियादी ढांचे का ही निर्माण नहीं करना, बल्कि हमें एक मजबूत और समावेशी समाज का भी निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक भारतीय गांव को गुणवत्तापूर्व गांव में बदलने की दिशा में काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ सकें। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जक्षय शाह ने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास में गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस गौरव काल में हमें विकसित भारत की ओर प्रेरित करने के लिए गुणवत्ता को शहरी केंद्रों से आगे बढ़कर हमारे ग्रामीण समुदाय के दिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। सरपंच संवाद पहल के माध्यम से हम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर के सरपंचों को उनके गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपकरणों और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से लैस कर रहे हैं। हमने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से सरपंच संवाद मोबाइल ऐप बनाया। यह जानकारी साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष और यूजर फ्रेंडली एकीकृत मंच प्रदान करता है। और इसी क्रम में मैं यहाँ पर आज वाराणसी में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से सरपंच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये एक विशेष किस्म की पहल है जिसके अंतर्गत वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और आसपास के कई ज़िलों के सरपंचगढ़, ग्राम प्रधान यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के लाखों सरपंचों, ग्राम प्रधानों के बीच में संवाद की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए जो हमारे गांव के प्रधान अपने गांव में किसी भी काम को, किसी भी योजना को लागू करने के लिए जो सर्वोत्तम पद्धतियां, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, आपस में संवाद के जरिए एक दूसरे को बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और भारत की 142 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ आज भी गांव में रहती है। इसलिए जब तक हम अपने गांव को विकसित करके गांव को क्वालिटी विलेज नहीं बनाते, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और हमारे गांव क्वालिटी विलेज बने, इसके लिए ज़मीन पर हमें क्वालिटी की चेतना लानी है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस लानी है। और उसी लिए ये हमारी पूरी सरपंच संवाद की कवायद की गई है, ताकि देश भर के प्रधान एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। और जो 9 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जल संरक्षण को लेकर, फिटनेस को लेकर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, श्री अन्न के खेती को लेकर और तमाम विषयों पर, उस संबंध में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकें। और इसके लिए हमने सरपंच संवाद नाम के एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। 7 भाषाओं में हमारे जो देश भर के 2.5 लाख प्रधान हैं, इस ऐप के जरिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़कर संवाद कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार कई दिनों से अछत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 करौंदी के नसीरपुर महामनापुरी कॉलोनी में पार्षद श्याम भूषण शर्मा की अगुवाई में बड़ी धूमधाम से अछत वितरण का कार्यक्रम किया गया। पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि आज मैं महामानपुर कॉलोनी में पुछित अछत चावल का वितरण किया गया और सभी को निमंत्रित किया गया। हम लोगों को 22 तारीख को राम मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में दीपावली मनाना है और सभी मंदिरों पर भजन पूजन और हरि कीर्तन करवाना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मोहल्ले के प्रत्येक घरों में जाकर सबको आमंत्रित किए हैं।
कि 22 तारीख को सभी लोग मंदिरों में आवे और भजन कीर्तन में अपनी सहभागिता दें। किस तरह कार्यक्रम हुआ, कहाँ हम अपने वार्ड के महामनापुरी कॉलोनी में सभी साथी स्वयंसेवकों के साथ पूजित अक्षत चावल का वितरण किया गया और सभी को निमंत्रित किया गया कि हम लोगों को 22 तारीख को राम मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोगों को दीपावली मनाना है और सभी मंदिरों पे भजन पूजन हरि कीर्तन करवाना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मोहल्ले के प्रत्येक घरों में सबसे आशीर्वाद लिए और सबको निमंत्रित किए। वाराणसी के व्यापारी नेटवर्क के 100 व्यापारियों ने आपस में साझा किया व्यापार, जिसमें एक ट्रेड एक व्यापारी एक टीम में रहता है, जिससे कि वह कंपटीशन फ्री एनवायरनमेंट में काम कर सके, साथ ही अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। कार्यक्रम में 100 व्यापारी मौजूद थे, जिससे कि वे एक दूसरे के व्यापार के बारे में जान सके। वहीं संस्थापक डॉक्टर स्वाति मित्तल ने बताया कि 24 व्यापारियों को तुरंत व्यापार मिला, वह एक दूसरे को जान भी सके। संस्थापक अपूर्व मित्तल ने बताया कि व्यापारी नेटवर्क 1 साल पूरा होने पे यह कार्यक्रम करता है, जिससे कि मेंबर्स अपना व्यापार बढ़ा सके। प्रमोटर शाश्वत खेमका के 7 मेंबर्स ने अपना अनुभव साझा किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट आयुष मित्तल व श्रेया मित्तल ने किया। आज इंटर टीम कॉन्क्लेव है, जहां अलग अलग टीम्स जो हमारी हैं व्यापारी नेटवर्क के, उसके सभी व्यापारी आए हैं। अलग अलग ट्रेड के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो व्यापार एक ऐसी चीज़ है जहां आप नहीं जानते कि कहां कैसा कनेक्शन निकल जाए। तो यहाँ जब इतने सारे 60 से 70 लोग अलग अलग व्यापार के एक साथ मिलते हैं तो लोगों का व्यापार बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ आज जब इतने सारे लोग एक साथ, यहाँ पर हम लोग का जो एजेंडा है वो ये है कि पहले 2 व्यापारी अलग अलग ट्रेड के एक साथ बैठ के 20 मिनट चर्चा करते हैं अपने अपने व्यापार के बारे में। 10 मिनट एक व्यापारी, 10 मिनट एक व्यापारी। उसके बाद 6 से 8 व्यापारी एक साथ मिलके अपने अपने व्यापार के बारे में 20 मिनट एक साथ चर्चा करते हैं। इससे ये चीज़ होती है कि अलग अलग ट्रेड के लोग, आप खुद जब व्यापार करते हैं तो ये समझ पाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहीं से कहाँ से आपको कोई कनेक्शन मिल जाए। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हो जाए। इसके साथ साथ व्यापारी नेटवर्क हमेशा ये लोकल फॉर वोकल के ऊपर आधारित है। तो जितने भी व्यापारी हैं सब बनारस के लोकल व्यापारी हैं। इसमें बहुत एक्सपीरियंस व्यापारी भी हैं, जहाँ बड़े बड़े नाम भी आपको दिखेंगे जो बनारस के बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, और जो नए नए लोग जो स्टार्टअप्स के तौर पर यहाँ पर आए हैं वो भी हैं। तो पुराने और नए का दोनों का संगम मिला के हम यहाँ व्यापारी नेटवर्क को चला रहे हैं। सर, ये व्यापारी नेटवर्क जो है ना, ये सदस्यों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करने वाली संस्था है। और इस समय हमारी 3 टीमें ऑलरेडी कार्यरत हैं और चौथी और 5वीं टीम तैयारी में चल रही है। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है अलग अलग टीम्स के मेंबर्स के बीच में, जहाँ पे वो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के व्यापार के बारे में समझते हैं और एक दूसरे को बिजनेस देने के प्रयास करते हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है व्यापारियों के बीच में, ताकि व्यापारी जो है एक दूसरे का व्यापार बढ़ा सकें। और व्यापार कैसे बढ़ेगा, जब एक दूसरे को लोग जानेंगे। तो आज हम लोग का जो 1.5 घंटे का सेशन है आज उसी के ऊपर आधारित है। कहाँ के व्यापारी? ये अभी सिर्फ बनारस के ही व्यापारी हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को जान सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ट्रेड का एक आदमी है, ताकि कंपटीशन भी ना हो और आदमी खुल के जो है व्यापार कर सके। सोनभद्र के चौपन सिंदुरिया मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है। वहीं इसी को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विभाग को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि विगत कई माह से सिंदुरिया मार्ग खराब है, जिसको लेकर कई बार स्थानीय नेताओं सहित विभाग से शिकायत किया गया, बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं इस सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां से एम्बुलेंस के द्वारा आते जाते मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं इस खराब सड़क को लेकर आज स्थानीयों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जाम की स्थिति पैदा कर दी। वहीं सूचना पर पहुंचे चौपन थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सभी को समझा बुझाकर सड़क को खाली कराया। वाराणसी के थाना वेलुपुर पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापार संबंधित एक वांछित अभियुक्त मनोज जायसवाल उर्फ लल्लू जायसवाल निवासी पैगंबरपुर पचकोसी थाना सारनाथ को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अभियुक्त के ऊपर धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं धारा 83 सीआरपीसी न्यायालय द्वारा निर्गत किया जा चुका है। बावजूद वांछित अभियुक्त न तो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहा था और न ही गिरफ्तार हो रहा था। वहीं इस संबंध में आज वेलुपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है।
बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी जोन द्वारा 25 हजारी अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि उच्चाधिकारीगण के आदेश के क्रम में थाना भेलूपुर की टीम व एसओजी क्राइम ब्रांच टीम के संयुक्त प्रयास से वांछित इनामिया अभियुक्त मनोज जायसवाल उपरोक्त को आरपीएफ कॉलोनी से 100 मीटर आगे महमूरगंज की तरफ से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मैं तथा सरिता देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी बदैनी भेलूपुर मिलकर शहर के विभिन्न मोहल्लों में किराए पर कमरा लेकर लड़कियों को बुलाकर धंधा कराते हैं। वहीं मई 2023 में भी हम लोगों ने तुलसीपुर महमूरगंज में डॉक्टर राजकुमार सिंह का मकान किराए पे लेकर देह व्यापार का धंधा करा रहे थे, जिसमें प्रत्येक ग्राहक से 4 से 5 हजार रुपये लिया जाता था। आधा पैसा लड़की को दिया जाता था तथा आधा पैसा हम व सरिता आपस में आधा आधा बांट लिया करते थे। ये क्या इनका एड्रेस क्या है? ये पुलिस स्टेशन भेलूपुर में देह व्यापार के संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 69/2023 व 211/2023। इसमें 4 अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके थे। शेष अभियुक्तों की लिए तलाश जारी थी। इसमें जो मास्टरमाइंड था ये मनोज जायसवाल, इसके लिए गिरफ्तारी हेतु एसीपी भेलूपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसका जो है अनुश्रवण एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा कर रहे थे। और इन दोनों अभियोगों की जो है विवेचना एसीपी चेतगंज मैडम नीतू के द्वारा और एसीपी कोतवाली श्री अमित पांडे जी के द्वारा संपादित की जा रही है। इस पर जो है 25,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित किया गया था। माननीय न्यायालय से 82 सीआरपीसी की जो है कार्यवाही भी संपादित की जा चुकी थी। कुर्की की कार्यवाही प्रचलित थी। इसी दौरान टीम ने भारी जो है अपना इंटेलिजेंस विकसित करते हुए इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको गिरफ्तार किया। इसके उत्साहवर्धन व मनोबल हेतु पूर्व से ही इसमें 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित है। इनको रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इनको जो है प्रशंसा पत्र दे करके भी पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। दोनों जो है तीनों एडिशनल डीसीपी साहबान को भी, जो दोनों विवेचकगण हैं और जिन्होंने गिरफ्तारी में नेतृत्व किया है, एडिशनल एसीपी भेलूपुर को भी प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। एसएचओ भेलूपुर व उनकी टीम पूरी बधाई की पात्र है।